कहाँ जाते हैं ऐसे ठंडा में आमतौर पर घूमने के लिए? कंबल के अंदर। 2 जन मिले हैं, तीसरा का बुराई कर रहे हैं, फिर उससे मिले हैं, फिर इसका बुराई कर रहे हैं। पसंद अगर देखा जाए तो फीमेल एक्ट्रेस में है, एक साउथ की है वो रश्मिका मंदाना। बस तो गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक मनाता भी कौन है? आइए शूट करना है, ये बोलता है कि नहीं बहुत जाम लगा हुआ है, छोड़ देते हैं आज। दूर से गाड़ी चला रहे हैं, दूर से मोए मोए। बस हाँ। नहीं, हमारे पास एक तो यंत्र है, उसको ड्रोन बोलते हैं हम, तो उसको भेज देते हैं हम लोग दूर से ही, वो काम करके आ जाता है। मीम पेजेस का काम ही होता है कि दूसरा कॉमेडी वीडियो उठा के डाल देना। साक्षी पहले गाँव हुआ करता था छोटा सा, सब अपने काम में डेडिकेटेड है। हाँ। उसको जो काम करना होता है वही करता है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। और जब इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं हम लोग तो बन जाते हैं एम्बिवर्ट। नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जिसकी खूबसूरती शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है, पर आप घर बैठे भी इसकी खूबसूरती को आज आप देख पा रहे हैं। तो आपके फोन का वो एक ऐप है जो कि इंस्टाग्राम है, जो इसकी खूबसूरती को आपको घर बैठे दिखा पाती है। और इस खूबसूरती को दिखाने के लिए कुछ लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए। बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो आपको इस जमशेदपुर की खूबसूरती को घर बैठे दिखा पाते हैं। उन्हीं में से एक पॉपुलर पेज ग्लिम्स ऑफ जमशेदपुर के 2 लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो इन लोगों से आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये मेहनत करते हैं आपको और हमको जमशेदपुर की खूबसूरती को दिखाने के लिए। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस ग्लिम्स ऑफ जमशेदपुर का मीनिंग क्या है? ग्लिम्स यानी कि हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं झलक, तो झलक ऑफ जमशेदपुर यानी कि जमशेदपुर के कुछ झलक जो हम लोग दिखाना चाहते हैं इस पेज के थ्रू हम लोग दिखाते हैं। मैं एक चीज मिस कर गया, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हो गया शुभम बख्शी। मेरा नाम मुकेश कुमार है। आप ग्लिम्स में किस पोस्ट पे हैं? पोस्ट पे देखा जाए तो पूरी हैंडल हम ही करते हैं, और साथ में एक और जन भी हैं जो यहाँ पे मौजूद तो नहीं है फिलहाल, लेकिन उनको भी होना चाहिए था, जो है चंदन बिहार। ओरिजिनल फाउंडर जो है पेज के वही है, और 2020 से वो इस पेज को ओपन किए थे लॉकडाउन के टाइम पे, और तब से ये पेज वो हैंडल कर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद ही हम उनके साथ ज्वाइन किए और दोनों साथ मिलकर अब चला रहे हैं। आप? हाँ, वही कुछ दिन बाद, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद हमने ज्वाइन किया, तो कुछ महीनों बाद फिर हमने भी ज्वाइन किया, तो अब सब कुछ साथ में ही चल रहा है वो तो सारा चीज। आइडिया कहाँ से आया? कुछ उनसे बात तो होती होगी, खैर वो आज मौजूद नहीं है, पर बात हुई होगी कि आइडिया कहाँ से आया पेज का, कैसे कुछ होना चाहिए? पेज का आइडिया देखिए कि प्रॉपर जवाब मेरे थ्रू तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फाउंडर है चंदन बिहार जो खोले हैं पेज को, उनका आइडिया, उनसे तो मेरा बात होता है बहुत दिन से, तो उससे हम पूछे थे कि आइडिया क्यों आया था। तो वो रहते थे बाहर जमशेदपुर से, और जमशेदपुर का कभी भी वो कुछ भी वीडियो आता था उनके सामने फीड में, तो बहुत खुश हो जाते थे कि हाँ मेरा शहर को भी कोई दिखा रहा है। तो फिर जब अपना पढ़ाई पूरा करके वो जमशेदपुर वापस आए तो उनको भी लगा कि नहीं, एक और पेज होना चाहिए अपना भी, जिसमें जो सारे लोग नहीं दिखा पा रहे वो हम लोग दिखाएंगे। तो इसी तरह वो पेज का ओपनिंग हुआ। वो मतलब बताते भी थे कि कहीं घूमने वगैरह जाते थे तो वो वीडियो वगैरह शूट कर लेते थे, तो उसको बाद में फिर वो पेज पे डाल देते थे, तो धीरे धीरे इस तरह से चलता रहा। फिर आज आपका पेज काफी पॉपुलर है। बच्चे जो जमशेदपुर से बाहर के हैं उनको भी पता है कि ग्लिम्स ऑफ जमशेदपुर कुछ है, इनफैक्ट झारखंड के बाहर को भी पता है कि ग्लिम्स ऑफ जमशेदपुर कुछ है। कभी सोचा था इतना पॉपुलर हो जाएगा ये पेज? इतना पॉपुलर हो जाएगा ये तो नहीं सोचा था। मेहनत कर रहे थे, कर रहे थे। एक वीडियोग्राफी का भी एक कीड़ा था अंदर कि हाँ जमशेदपुर शहर को दिखाना है और अपना वीडियोग्राफी को भी दिखाना है, तो बस बनाते गए, फिर व्यूज आने लगा। देखा जाए तो हम लोग पहले फोटोशूट ही करते थे दोनों जन, तो दोनों को शौक था इस चीज का, तो करते 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 आज यहाँ पे हैं। जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था ग्लिम्स को, उस टाइम में क्या फॉलोअर्स थे? हम जब ज्वाइन किए थे तब पेज में 14K समथिंग फॉलोअर्स था, और हम जब आए थे तो उस समय 31 पॉइंट समथिंग था। आज क्या है? आज 195K। आगे का क्या प्लानिंग है, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इसको? जहाँ तक चल जाए। कोई ऐसा होगा ना कि अभी हम यहाँ चले जाए तो अब मेरा हो गया कि हाँ अब हम स्टेबल हो गए? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कहीं जाके रुक जाना है, जहाँ तक जाए वो जाने देना है उसको। कंटेंट की प्लानिंग कैसे होती है कि आज ये बनाना है, अब ये शूट करना है, कैसे डिसाइड हो? जैसे जमशेदपुर में कोई भी जैसे कुछ भी कोई ऑर्गेनाइज करता है या हमें कोई बुलाते भी हैं कभी कभार, तो उसमें भी हम लोग चले जाते हैं। नहीं तो जमशेदपुर को हम लोग को दिखाना है तो हम लोग शूट करके बस उसको एडिट वगैरह करके डालते हैं। जमशेदपुर में जो भी चीज अच्छा हो रहा है या अच्छा लग रहा है या अच्छा दिखाना है, उन सब चीजों को बेसिकली जमशेदपुर का ब्यूटी को दिखाते हैं। जमशेदपुर का बहुत सारा ऐसा चीज है जो जैसे कि रिगल बिल्डिंग है, सब सामने से पार हो जाते हैं लेकिन उसके हिस्ट्री के बारे में कोई नहीं जानता। जानता। सेंट मेरी चर्च है, उसके हिस्ट्री के बारे में कोई नहीं जानता है।
साक्षी है, उसके बारे में कोई जानता नहीं है। भले सब उसके चौक में 4 चक्कर काट लेते हैं दिन भर में, लेकिन उसका हिस्ट्री क्या है, जमशेदपुर कैसे तैयार हुआ, क्यों आया, कौन थे जमशेद जी, जगह का नाम पहले साक्षी था, फिर बाद में जमशेदपुर पड़ा। तो ये सारा चीज को हम लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसके बारे में वीडियोस बनाते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा है कि जमशेद नहीं है, जमशेद जी है, ता है लास्ट में, तो जमशेदपुर कैसे हुआ? वो थे यहाँ के नहीं थे वो, जब वो यहाँ पे आए तो यहाँ के कल्चर के हिसाब से धीरे धीरे वो जमशेद पड़ गया। अब जैसे कि हम लोग मैंगो है, ठीक है, बहुत हम लोग कोई आज सबको के डेट मांगो पे- मांगो बोलते हैं। हाँ, तो वो कल्चर ऐसा नहीं था, धीरे धीरे सब वो मांगो मैंगो में बदल गया, धीरे मांगो में बदल गया। जैसे कि कलकत्ता था, ब्रिटिशर लोग आए थे तो कोलकाता नहीं बोल पाते, तो कलकत्ता बन गया, बस वैसे ही। जुबली पार्क को आज भी लोग कुछ जुबली या कुछ हाँ, वही जुगली बोलते हैं ऐसा करके कुछ, तो वो भी कुछ अलग है। जैसा आपने बताया कि साक्षी पहले नाम था जमशेदपुर का, उसके बारे में क्या हिस्ट्री है, कैसे नाम चेंज हुआ? पहले स्टील प्लांट नहीं था हमारे जमशेदपुर में, फिर जब जमशेद जी हमारे यहाँ पे आए, अपना स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला यहाँ पे और काफी ग्रोथ होने लगा। साक्षी पहले गांव हुआ करता था छोटा सा, फिर फैक्ट्री के नाम से धीरे धीरे जानने लगे लोग, बाहर से लोग यहाँ पे काम करने आए तो यहाँ पे घर बसाए अपना। फिर जब यहाँ पे शहर बसने लगा तो आसपास के लोग जो गाँव थे वो भी यहाँ आके बसने लगे, तो धीरे धीरे ये बढ़ते गया जगह, तो साक्षी अब धीरे धीरे जमशेदपुर में बदल गया। आप जैसे पेज एक हैंडल करते हैं, तो एक चीज हैंडल करने के लिए कैमरे के पीछे बहुत लोग होते हैं। आप कैमरे पे आते हैं, आप कैमरे पे आते हैं, पर कैमरे के पीछे ही बहुत एक टीम होती है। आपकी टीम में कौन कौन है? हमारे टीम में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5-6 जन हैं। हम कैमरे के सामने बहुत बार होते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे ही मोस्टली होते हैं हम, क्योंकि हम कैमरे के सामने जब भी आते हैं तो ये रहते हैं कैमरे के कैमरे के पीछे हम ही रहते हैं। पीछे। एक जन और है जो हमारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, वो भी हैं, नाम बताना चाहेंगे? उनका नाम है आकाश। बहुत सारे वीडियोस अगर आप पेज में देखेंगे तो उन्हीं का आवाज आता है, और बहुत ही प्यारा आवाज है, बोलना चाहिए ये बात। मतलब ओवरऑल 5 लोगों की टीम है। हाँ, 5-6, कभी एक जन एडिटर जरूरत पड़ा या फिर कैमरामैन जरूरत पड़ा, जैसे कि ऐसे अप्रोक्स 5 हैं लगभग। एडिटिंग कौन करता है आपकी टीम में? हमें करते हैं। सॉफ्टवेयर? जब जैसे जरूरत पड़े, अगर फोन से कुछ शूट कर रहे हैं तो मोस्टली वीएन या फिर कैपकट, और लैपटॉप से अगर कुछ कर रहे हैं तो आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, डाविंची। वीएन से आप शूट कर लेते हैं इतना बड़ा कंटेंट? हाँ, तो मोस्टली जैसे फोन से अगर कुछ शूट कर रहे हैं, इवेंट शूट किए हैं, तो छोटा मोटा ही रहता है, तो फोन से हो जाता है। जैसे कभी कभार इमीडिएट कुछ अगर डालना रहा तो फोन से एडिट करके डालना पड़ता है। हाल ही में एक मैंने वीडियो देखा था, आपने शायद किसी आप लोगों में या फिर आपकी टीम में पोस्ट किया होगा। टाटा हाईवे जो थी उसमें जाम लगी थी, उसमें आप लोगों ने पोस्ट किया था, तो वो खूबसूरती से थोड़ी सी अलग होती जाती है, वो न्यूज का पार्ट हो गया, उसको भी आप लोग इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये करना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग जमशेदपुर को अगर ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो खामियां भी तो बताना चाहिए। अभी क्या है आपके नजर से खामियां की अगर बात किया जाए तो क्या कमी है अभी जमशेदपुर में? बदलाव आ रहे हैं, काफी सारे बदलाव हैं। ट्रैफिक सिस्टम, हाँ, जो कि फ्लाईओवर आपने देखा ही है बन रहा है, वो तो जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो वीडियो डाला था, जो काफी भीड़ हो रही थी, तो उसके लिए फ्लाईओवर बन रहा है, तो हो सके भीड़ कम हो उससे। आप जैसे कि मैंने पेज को थोड़ा हम लोगों ने रिसर्च किया है, हर तरीके की कंटेंट है, कॉमेडी भी डालते हैं, कभी आप चीजों को प्रमोट करते नजर आते हैं। किस टाइप का कंटेंट पे ज्यादा व्यूज आता है? इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं तो ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन? जैसे कि अभी मैंने बताया कि हिस्ट्री के बारे में बताते हैं जमशेदपुर का, लोग बहुत उत्सुक रहते हैं उसको देखने के लिए कि अच्छा ऐसा भी है। बहुत लोग कमेंट पता चलता है ना कि क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं वीडियो में, ये हो गया। फिर अगर हम लोग कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं उसका, तो वो सब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आने वाला अगर कोई इवेंट है उसको हम लोग पहले से डेट डाल के अगर इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को, वो बहुत पसंद करते हैं। कोई एक ऐसा हिस्ट्री जो अभी तक आप लोगों ने नहीं दिखाया है? अभी तो ऐसा है, 2-3 है, जैसे कि बंगाल क्लब देखे होंगे आप लोग, साक्षी में जो है, उसका हिस्ट्री के बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया है, उसके बारे में रिसर्च चल रहा है और जल्दी वीडियो आएगा उसका भी। और यूनाइटेड क्लब, उसका उद्घाटन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में भी आएगा। थोड़ा अगर आप बंगाल क्लब के बारे में हल्का अगर हम लोग को बताना चाहें। बंगाल क्लब, हाँ, बंगाल क्लब देखिए, पूरा डिटेल में तो नहीं बताएंगे क्योंकि आपको इंतजार करना पड़ेगा वीडियो का। थोड़ा बहुत अगर आप जिस्ट दे दें कि क्या है। वो जमशेदपुर में जब कुछ लोग आए थे, बंगाली कल्चर के ही थे वो लोग, तो वो लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो हमारा भी एक क्लब होना चाहिए। छोटा मोटा एक क्लब हाउस था उनका, तो बाद में धीरे धीरे वो एक बड़ा क्लब में जाके मतलब बन के तैयार हुआ।
फिर अब वहाँ पे ऐसा है कि बहुत बड़ा हॉल भी है जिसे हम लोग यूज करते हैं अपना पार्टी हॉल के लिए, इवेंट्स के लिए। तो यही सब है फिलहाल, फुल रिसर्च तो अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग को भी इंतजार रहेगा उस वीडियो का। ओके, आप लगभग पूरा जमशेदपुर कवर कर चुके हैं। आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा जगह है? पूरा पूरा जमशेदपुर तो सभी को पसंद है, इसकी खूबसूरती सभी को पसंद है। कोई एक पर्टिकुलर जगह जो ज्यादा खूबसूरत लग जाए? पूरा जमशेदपुर ही पसंद है देखा जाए तो, क्योंकि जमशेदपुर के लोग तो चारों ओर फैले हुए हैं। अगर जैसे कि ठंडे का मौसम चल रही है, पिकनिक का प्लान हर किसी का होता है, आपको पिकनिक जाना हो तो कहाँ जाइएगा पूरे जमशेदपुर में? पालना डैम। आपको सर? पहाड़ वहां पर्सनल लाइफ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है। जैसे पिकनिक की बात हुई, प्लानिंग हुई होगी, तो गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक जा रहे हैं या फिर कुछ अलग प्लान है? नहीं, हम लोग तो अपने दोस्तों के साथ ही जाते हैं। मेरा अभी तक प्लान हुआ नहीं है पिकनिक का, और पिकनिक का अगर बात बोल रहे हैं तो 1 जनवरी को जो भी है हम अपने फैमिली के साथ बनारस जा रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ में जैसे मैंने शुरू किया है तो थोड़ा और जानना चाहूंगा, शादी हुई है या फिर अभी आप लोग सिंगल ही हैं? एकदम बैचलर। तो गर्लफ्रेंड है। मेरी नहीं है। कमेंट्स तो आते होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं। दूर दूर से लड़कियों से कोई नाता नहीं? कमेंट्स आने का ना आने का ये रीजन है कि वो सिटी पेज है, वो ऐसा कोई पर्सनल हम लोगों का पेज नहीं है। तो सिटी पेज है तो उस पर्सनल तो आदमी आ ही जाता ना, आईडी। पर्सनल कैसे, सिटी पेज है तो उस पे जो जिस अपने जगह लाइफ के बारे में डिस्कस ही नहीं करते हैं हाँ, वीडियो में, एकदम इसलिए हम लोग को उससे रिलेटेड कोई कमेंट आता ही नहीं है। वो मोस्टली जो सिटी होता पेज है, वो city जो रील related। डालते हैं वो रील पे कमेंट रहते हैं, बस वही सब। आप लोगों को पर्सनल कमेंट नहीं आता है? कभी ऐसा हुआ है कि कोई आईडी, पर्सनल आईडी पे मैसेज आया कि आप अच्छे लग रहे हैं, कुछ ऐसा? आता है। मेरे को हाँ 2-3 मैसेज आए थे। कैसे हैंडल किए? नहीं मतलब पर्सनल वो उस मैसेज नहीं आया था, मतलब कि आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं। किसी ने पूछा कि वो पेज पे आप रहते हैं, बोले हाँ मैंने काम वाम करते हैं हम लोग सब कोई सारा, तो इस तरह के वो पर्सनल सवाल मेरे को तो आता है। क्या क्या मैसेज आते हैं? आता है कि भैया आप वीडियोस में आते हैं, आप अपने बारे में नहीं बताते हैं, आप अपने पर्सनल आईडी को ऐसे मैसेज रिक्वेस्ट भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हो अपने पर्सनल आईडी में। अगर देखते हैं कि म्यूचुअल में कोई है कि हाँ जान रहे हैं इनको हम किसी के थ्रू, तो ही उनसे बात करते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो पेज तक ही सीमित है। मतलब गर्लफ्रेंड वाला जगह जो है वो फिक्स हो गया है, कह सकते हैं। कोई आ नहीं सकता। नहीं। एक और सवाल हम पर्सनल लाइफ पे करना चाहेंगे कि जब आपके लाइफ में आई आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है, क्या था वो सिनेरियो, क्या था? मेरा रिलेशन को ऑलमोस्ट 4-5 इयर्स हो चुके हैं, तो पेज तो स्टार्ट हुए ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, और उससे पहले से ही थी। हम अपने कॉलेज लाइफ में थे, मतलब कॉलेज लाइफ मेरा हो गया, डिप्लोमा किए थे पहले, तो उसी टाइम से थी मेरे साथ। ये सवाल तो आपसे मैं नहीं पूछ सकता, नहीं, अगली इंटरव्यू में आपके भी हो जाएंगे। जरूर जरूर। अच्छा, आप लोग शूट करते रहते हैं, तो सबसे ज्यादा फोन किसका आता है? इन्हीं का आता है, नो डाउट इन्हीं का आता है। ओके, सबसे ज्यादा इरिटेट कौन करता है? नहीं, इरिटेट तो ऐसा कोई है। सब अपने काम में डेडिकेटेड है, हाँ। उसको जो काम करना होता है वही करता है, उसके अलावा और कोई नहीं। मजाक अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। अगर हम लोग जब काम करने निकलते हैं तो फिर काम करके करके ही आना है, फिर मजाक वगैरह नहीं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी मिलते रहते होंगे, आप लोग भी ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, तो क्या क्या ये होता है इंटरेक्शन के टाइम, कैसा माहौल रहता है? बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है, क्योंकि उन लोगों से जो बात होता है कि जैसे कि 3 तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, और जब इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं हम लोग तो बन जाते हैं एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट इन द सेंस कि हम लोग क्या होता है, दोनों सेम फील्ड से हैं, तो बात करने का तरीका जो होता है, क्या बात करते हैं हम लोग, वो सारा चीज बात करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि 2 जन मिले हैं, तीसरा का बुराई कर रहे हैं, फिर उससे मिले हैं, फिर इसका बुराई कर रहे हैं, तो ये सारा चीज ये वैसा बोलता है। कोई नहीं है मुंह के सामने, लेकिन करता सब है। क्या डिस्कशन होता है बुराई के अलावा, कि कंटेंट के बारे में क्या डिस्कशन होता है? कंटेंट के बारे में डिस्कशन, जैसे कि मान लीजिए एक इन्फ्लुएंसर कोई वीडियो पोस्ट किया है, वो अपना आइडिया लगा के पोस्ट किया है, अब 2 दिन बाद देखेंगे जाके कि सेम आइडिया पे भले दूसरा वीडियो है, लेकिन वही सेम वीडियो थोड़ा सा इधर उधर करके वही सेम वीडियो आ गया है, तो फिर इस बात में डिस्कशन होता है थोड़ा बहुत कि देखो हैं हम 2-3 डाले, इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसे जो कि डाले हम लोग के भी कॉपी करते हैं। नाम बताना चाहेंगे? नहीं, हम तो नहीं बता डिस्क्लोज सकते। नहीं कर सकते उनका। किसी को डिफेम नहीं कर सकते, हाँ। वो लोग भी अपना मेहनत से ही काम कर रहे हैं, भले कॉपी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मेहनत तो कर हालांकि रहे हम लोग को देख के कोई सीख रहा है, चलो बढ़िया है वो चीज। हैं। फैन पेज आप लोग का फैन पेज भी है या फिर अब बनते रहता है, तो आप लोग फॉलो करते हैं अपने फैन पेज को? आप लोगों ने कभी अपने आईडी से फॉलो किया है? तो वो लोग काम ही नहीं करते ना ऐसा। वो बस वीडियो हम लोग के वीडियो डाउनलोड करके डाल देते हैं उधर पे, बस वही चलता है। ये तो नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि किसी बड़े सेलिब्रिटी का कॉपी करके अपने पे डालने के लिए फैन पेज के नाम पे,
तो व्यूज भी अच्छे खासे आते होंगे। आते हैं, हाँ आ ही जाते किसी हैं। किसी में आ जाते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा चीज कॉपी हो रहा है, मेरी मेहनत बर्बाद हुई? कितना लोगों को रोकेंगे? कभी जैसे तो हम कुछ लोगों को एक्शन या फिर कमेंट आपका कि ये मेरा कॉपी है? तो डायरेक्टली लिख देते हैं, अगर आप लोग मेरा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्रेडिट डाल दो। आप कितना लोगों को रोकेंगे आप बताइए? हम एक जन को ब्लॉक करेंगे या फिर एक जन को मना करेंगे मत करो भाई, 4 और पेज खुल जाएगा 4 दिन बाद। हम लोग का एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हुआ था, वो जो हम लोग का वीडियो एक वायरल हुआ था, तो वो वाला वीडियो काफी पेजेस में डले थे। 1-1.5 साल पहले वो जो मोए मोए करके कोई एक वीडियो था, हम लोग हाँ, एक कॉमेडी वीडियो था। हम हाँ, लोग तो कोई प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं था, सडनली हम लोग ऐसे शाम में मिलने गए शाम में मिलने गए थे, थे। देख रहे ट्रेंड है मोए मोए करके, चलो बना लेते हैं। तो बस वो वो वीडियो वीडियो हम लोगों का बहुत चला लगभग बहुत पेजेस ने डाला था, और सब पेजेस को काफी अच्छे खासे व्यूज थे उसमें। सेम कॉपी करके? हाँ सेम, उसमें तो आपके फेसेस भी दिख ही रहे हैं। हाँ दिख ही रहा है। तो फेस भी कॉपी करके वो हाँ, पूरा वीडियो हम लोगों का ही वीडियो उठा के दूसरे पेज पे डाला था, और उन लोगों के पास भी काफी अच्छे खासे व्यूज थे। कोई क्रेडिट नहीं दिया? नहीं, क्रेडिट तो नहीं मिला था शायद हम लोगों को। चेक भी नहीं किए। हाँ, बहुत एक दो जन अगर दिए होंगे तो दिए होंगे, नहीं तो ऐसे कोई, मतलब चोरी करना आम बात हो गई है। हाँ कह सकते हैं उस पे। अब वो लोग था कि मीम पेज था, मीम पेज का काम ही होता है कि दूसरा कॉमेडी वीडियो उठा के डाल देना, बस डाल दिया। उस समय वो काफी ट्रेंड भी था, मतलब मोए मोए वाला जो था वो काफी ट्रेंड कर रहा था वो। एक अगर आप दोनों एक दूसरे का मोए मोए मोमेंट बताएं, कि कभी कुछ ऐसा हो जो है लगा है कि हाँ मोए मोए हो गया? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग शूट करने गए हैं, इनको बोले हम मेरा कैमरा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इनको बोले कैमरा लेके आइएगा, लेके आए हैं कैमरा, लटक लाना भूल गए, तो मतलब हो जाता है। फिर भागे घर। एक बार याद है कार्ड उस पे था नहीं तो कार्ड भी मिस करके कैमरा लगे गए थे? हाँ बहुत बार होता है वो ऐसा। है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, इनको हम बोले कैमरा लेके आइए, तो बात पे ध्यान नहीं दिए, इनको लगा हम लेके आ रहे हैं कैमरा, हाँ, तो ये भी नहीं लेके आए, हम भी नहीं लेके आए। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हम लोग जिस जगह पे शूट करने जा रहे हैं, हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है कि वहाँ पे ऐसा ऐसा चीज है, मतलब शूट करना है, वो वहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन देने वाले की गलती हो गई ना। नहीं मतलब हम लोग को ऐसे कहीं से भी ऐसे जानकारी मिलता है तो नहीं रहता है, तो उसका भी हम लोगों को हो जाता है थोड़ा मोए मोए जैसा। हम लोग भी क्या कि कंटेंट के तलाश में दिन भर भागते हाँ। रहते हैं, तो पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ये होने वाला है, आज नहीं हो रहा है उस टाइम, पता हम लोग पहुंच गया सुबह सुबह, पता चला कि वो शाम में हो रहा है, तो मोए मोए। अच्छा, आमतौर पे जैसे आपने बताया कि कंटेंट की तलाश से आप घूमते रहते हैं, तो आमतौर पे कभी कोई नेता का रैली हुआ है, फिर कोई बड़ी सेलिब्रिटी आ रहा है, तो मीडिया को भी रोक दिया जाता है कि आप बाहर से रहिए। तो आप लोग को कभी ऐसा हुआ है, रोका गया है कि आप ना जाओ? हम लोग पॉलिटिकल चीज को कवर ही नहीं करते। पेज को पॉलिटिक्स से दूर रखे हुए हैं। कोई सेलिब्रिटी आया तो? सेलिब्रिटी आया है तो जैसे कि हम लोग के यहाँ पे एक्सेलर है, यहाँ पे सेलिब्रिटी मोस्टली हर साल आते रहता है, तो उसके लिए हम लोग को अलग से कुछ एक्सेस लेना नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग डिजिटल पार्टनर रहते हैं वहाँ का, तो ऑलरेडी हम लोग का मीडिया पास जो है हम लोग को मिल जाता है। हाँ, कुछ कुछ कॉलेजेस वगैरह हैं और एक्सेलराई वगैरह जिससे बताया, तो उन लोगों के डिजिटल पार्टनर है। कैसे बनते हैं डिजिटल पार्टनर, अगर किसी नए जिसने शुरू किया है बनना हो तो? कि हाँ डिजिटल पार्टनर, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग ये पूछते हैं डिजिटल पार्टनर कैसे बनते हैं, क्योंकि पेज तो बहुत सारे हैं। तो होता है ऐसा है कि जिन लोगों के वहाँ पे इवेंट हो रहा है वही लोग चाहते हैं कि हम लोग डिजिटल पार्टनर बने और हम लोग उनका इवेंट को प्रमोट करें, ताकि उनका जो पासेस है वो सेल हो पाए अच्छे से, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ऑडियंस बहुत है, तो उनका काम थोड़ा इजी हो जाता है, और वो इसके तौर पे हमें डिजिटल पार्टनर ऑफर करते हैं। आप लोग जो कंटेंट लिखते हैं, जो आता है हम लोग के सामने, वो लगता है कि इसमें काफी मेहनत की गई है। उसके अगर बैकग्राउंड में बात की जाए तो लगता है कि इसको लिखने में टाइम लगा है। आपके राइटर कौन है, कौन लिखते हैं कंटेंट? देखिए राइटर ऐसा कोई नहीं है प्रॉपर राइटर, 3 जन हैं हम लोग जो इस स्क्रिप्टिंग पे काम करते हैं। आकाश भैया जिन्होंने बताया वॉइस ओवर, चंदन भैया जो है, और हम हैं। तीनों का आइडिया अगर मतलब कुछ अगर आइडिया आया तीनों के किसी के भी दिमाग में, तीनों में से किसी एक जन का, तो हम लोग एक ग्रुप है उसमें हम लोग डालते हैं कि अच्छा ये आइडिया है, तो अब उसके ऊपर कोई एक जन स्क्रिप्ट लिखा, अब इसमें से मेरे को लगा कि थोड़ा सा और इंक्लूड करना चाहिए इसमें कुछ और, हम इसमें से थोड़ा और इंक्लूड करके उसमें लिख के भेजे। फिर मान लीजिए आकाश भैया है, उनको लगा कि नहीं नहीं ये लाइन इतना खास नहीं लग रहा है, तो उसको फिर हटा दिया जाता है। मतलब तीनों का एक कॉम्बिनेशन बैठ के एक स्क्रिप्ट तैयार होता है। अकेले कोई कुछ नहीं डिस्कस होता है, मतलब सब कंबाइन करके जो एक कॉमन मुद्दा आएगा उस पे काम हो, जो भी निकलता है उस पे। काफी ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं, आप बाहर निकलते होंगे तो सर हम आपको पहचानते हैं, ये सारी चीजें तो आती होंगी, कैसे उसको हैंडल कैसे करते हैं? उतने नहीं है, मतलब जितने उतने नहीं है, मतलब होता ना कि पेजेस 2 तरह के चलते हैं, एक सिटी पेज है और एक हम लोगों के पर्सनल। तो
सिटी पेजेस वगैरह में उतना नहीं होता है पर उतना नहीं होता है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा आया है, भैया हम आपको जानते हैं, हाँ हुआ है, 2 4 10 जन। कॉमन है। ऑटोग्राफ टाइप कुछ, ऑटोग्राफ आजकल के जमाने ओनली में खत्म हो फोटोज, चुका है। ओनली फोटोज। फोटो जो फोटो आपको टैग किए ही जाते होंगे। हाँ एकदम पूरा जमशेदपुर कवर करने के बाद कभी ऐसा लगा कि अब बाहर की चीजों को दिखाया जाए, जमशेदपुर के बाहर? किए हैं, झारखंड को दिखाना स्टार्ट किया पूरा। कहाँ भी आने वाला कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो झारखंड से बाहर का चाहिए? हम लोग का झारखंड तो जैसे- नेतरहाट का प्लान बन रहा था। कुछ ऐसा अगर आप बताना चाहें जो जमशेदपुर के बारे में, जो बाकी दुनिया को अभी भी नहीं पता है, कुछ अलग जो आपके वीडियोज में अभी तक आया नहीं है। ऐसा कुछ तो नहीं है, सब दिखा भी चुके हैं और ऑलरेडी सबको पता भी है। जो आप शूट करने चाहते हैं तो कई जगह ऐसा होता है जहाँ रिस्की होता है, जैसे आपने पहाड़ भांगा का नाम लिया, अगर आप पहाड़ से उसका शॉट लेते हैं तो काफी रिस्की है, नदी पार करना काफी रिस्की है, कुछ ऐसा रिस्क कभी आया? नहीं, हाँ, हमारे पास एक तो यंत्र है, उसको ड्रोन बोलते हैं हम, तो उसको भेज देते हैं हम लोग दूर से ही, वो काम करके आ जाता है। कभी कभी ड्रोन हम लोग का क्रैश भी हुआ है। होते रहता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग को शायद वहां पे आया था। हम लोग जो क्या वो वाटरफॉल है जो हम लोग गए थे एक बार, ऐसा कुछ वाटरफॉल, हाँ ऐसा कुछ वाटरफॉल, वहां गए थे तो बहुत ही बहुत मतलब हम लोग को काफी नुकसान भी हुआ था वहां पे। कैमरा ड्रोन था, ड्रोन नहीं था, ड्रोन नहीं था, कैमरा दो कैमरा थे। फोन हम लोग के काफी मतलब हम लोग स्लिप कर गए थे, पहाड़ पे चल रहे थे। वो हिसा कुचा वाटरफॉल देखिएगा, बहुत फेमस है वो, उस पे हम लोग जा रहे थे तो सब कोई जा ही रहे थे लगभग, तो आधे जन ये भी वापस आ गए थे, तो हम और चंदन भैया थे और एक लड़का था, तो हम लोग फिर चढ़े थे उसके ऊपर। तो उसके ऊपर जाने के बाद ऐसा लगा था कि हम लोग का मेहनत बेकार नहीं गया, बहुत अच्छा था वो। उस पे हम लोग को काफी नुकसान भी हुआ था। कैसे नुकसान कैसे हुआ? मेरे पास एक कैमरा है, इनके पास एक कैमरा है, तो कैमरा डूब गए थे पानी में। फोन 2 3 गिर गए थे, ये भी फोन जो था वो भी गिर गया था पानी में। तो कैमरा तो लगभग नुकसान ही हो गया है उसका, महंगा कैमरा है वो भी, तो नुकसान हो गया था। फोन सारे रिकवर हो गए थे, मतलब वो सूखने के बाद वाटर प्रूफ थे। तो क्या वो जब वीडियो गया तो जाने के बाद ऐसा लगा कि चलो जो नुकसान है वो कवर हो गया इस? हाँ मतलब उतना तो नहीं पर था अच्छा खासा। अब जितना पानी में गया उतना तो नहीं था पर था। अभी कौन सा कैमरा यूज करते हैं आप लोग, या फिर फोन से ही चल जाता है? दोनों यूज करते, फोन कैमरा दोनों। रिसेंट अगर जो वीडियो आया है उसमें आपने क्या यूज किया? ड्रोन है, फिर कैमरा आपका, जैसे ये जाम वाला जो वीडियो था, रोड जाम, वो फोन से। ऊपर से कैसे शूट कर पाते हैं? पूरा बस ट्रक दिख रहा है। वो तो Buildings, कोई छोटा building सा वगैरह होगा। पुल जैसा था वहाँ पे, तो उसके ऊपर चढ़े हुए थे। अलाउ था, जैसे कि पुलिस तो जाम हटाती है तो बीच में गाड़ी रोक के आप वीडियो बना रहे थे? नहीं तो जाम में कहाँ से था। कब तक खुली? कुछ ऐसा उस क्या था इंसिडेंट? एक्सीडेंट ये था कि एक बाइक वाला कार का एक्सीडेंट हो गया था, किसी को लेकर, हाँ, चांडिल के पास था वो। आप अभी जैसे रहते हैं पुल के उधर और पुल बन रहा है, और जो जमशेदपुर की खूबसूरती है आमतौर पे पुल के इस पार ही है, तो काफी ज्यादा जाम भी लग रहा है, तो खूबसूरती को कवर करते करते कभी ऐसा हुआ कि शाम हो गया और जाम में रह गया? कितनी बार हुआ है। हम लोगों का तो कभी कभी प्लान बनता है कि आइए शूट करना है, ये बोलते हैं कि नहीं बहुत जाम लगा हुआ है, छोड़ देते हैं आज। जाम के चक्कर में ही काफी काम रुका हुआ है हम लोगों का। कहीं कहीं शूट रहता है, प्रमोशन के लिए शूट रहता है, 5 बजे बुलाता है, जाम में फंसे 6 बजे के बाद निकल रहे हैं। बहुत बार जाम बार को होता लेके है। काफी दिक्कतें हैं जमशेदपुर में। आप लोग जैसे बड़े जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन लोगों से भी मिलते ही होंगे, तो कभी ये डिस्कस किए हैं कि जाम का कुछ निवारण हो, कुछ सुधारा जाए इसको? देखिए बात तो होता है उसको लेके हमेशा ही, लेकिन अब जब तक सरकार उस पर हाथ ना उठाए तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। ऊपर से ऑर्डर्स वगैरह ये सब सारा चीज। तभी जैसे काम स्टार्ट हुआ, अब देखते हैं कब तक खत्म होता है। क्या लगता है कब तक बन जाएगा वो पुल? काम तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, 2 2.5 साल का तो लेके चल रहे हैं। अब सरकारी काम है, लेट हो सकता है, क्या होगा ही। क्यों नहीं है। सरकारी काम में हाँ लेट है, ये अपने जमशेदपुर का नहीं है, कोई भी स्टेट का है, लेट होता ही है वो। आप लोगों में से एक्टिंग मास्टर कौन सा है, कौन है? दोनों ही है लगभग। दोनों एक्टिंग कर लेते हैं? हाँ, ज्यादा बोला जाए तो कर लेते हैं ये ज्यादा अच्छा। मिमिक्री कौन कर पाता है? अच्छा, मैं बिक्री नहीं करता हूँ किसी का। मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है कोई। आप लोग एक दूसरे का मजाक, कभी ऐसा हुआ है कि साथ में बैठे हो एक दूसरे का मजाक बना दिए? बहुत उड़ाते हैं 24 घंटा। 24 घंटा। क्योंकि पर्सनल लाइफ भी जानना चाहता है ऑडियंस कि आप लोग में आपस में क्या होता है। होता है, जैसे कि हम लोग पेज में तो जुड़े हैं, बाद में चलिए, लेकिन जानते पहले पेज से पहले हम लोग फोटोशूट वगैरह करते थे, व्लॉगिंग्स वगैरह करते थे, तो बहुत मजाक उड़ाते थे हम लोग। तो एक दूसरे का एक्टिंग एक बार हम लोग का किस्सा याद है कि हम लोग
साउथ इंडियन का लुंगी शूटिंग फोटो शूट के लिए गए थे, तो उस पे काफी हम लोग का मजाक उड़ा था कि आप ऐसे दिख रहे हैं, आप ऐसे दिख रहे हैं। बहुत सारा हुआ है ऐसा चीज। आप लोग को बहुत लोग फॉलो करते हैं, काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं आपके। आप किसको फॉलो करते हैं? तो बहुत सारे क्रिएटर है जिसको हम फॉलो करते हैं। एक तो जमशेदपुर के जितने पेज है उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि कुछ अगर हम कवर नहीं कर पा रहे तो उनके पेज के थ्रू पता चल रहा है मेरे को, उससे पता चल जाता है, क्योंकि सारा चीज़ तो पता करना मुश्किल है। ऊपर से आपका झारखंड के जितना भी पेजेस है उसमें से कुछ कुछ जो बेस्ट पेजेस है उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि झारखंड को अगर हम कवर करना स्टार्ट किए हैं तो मेरे को झारखंड का भी नॉलेज होना चाहिए, तो उस पेज के थ्रू मेरे को सारा नॉलेज मिल जाता है। और कुछ कुछ क्रिएटर है जो नेशनल पूरा फेमस है, उन लोगों को फॉलो करते हैं, क्योंकि वीडियो तो बनता है तो अच्छा ही बनता है, क्योंकि वीडियो का शौक है और उन लोगों से हम इंस्पायर होते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ क्रिएटर है जैसे कि रोहित सीवी करके है एक जन, कैमरा वाले भैया, शिवा तिवारी, और भी है कोई कोई ऐसे बहुत सारे। आप तो खैर नहीं करते होंगे लड़कियों को फॉलो, फीमेल एक्ट्रेस को फॉलो नहीं करते होंगे। आप किसको फॉलो करते हैं? फीमेल जो आइकन एक्ट्रेस। फॉलो हम ऐसे किसी को करते नहीं, बट पसंद अगर देखा जाए तो फीमेल एक्ट्रेस में है एक साउथ की है, वो रश्मिका मंदाना। बस किस इन्फ्लुएंसर का कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? जमशेदपुर के, जमशेदपुर पे ही अगर बात की जाए तो किस इन्फ्लुएंसर का कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? ऐसा कोई खास इन्फ्लुएंसर है ही नहीं यहाँ पे। ऑल ओवर झारखंड में कोई नहीं है काम कर रहा सही से। झारखंड से बाहर? झारखंड से बाहर तो बहुत सारे हैं। हाँ, झारखंड में एक है, एक झारखंड वाला, एक झारखंड वाला, हाँ। एक झारखंड वाला बहुत मस्त वो काम फुल कर रहा है। डेडिकेटेड है पूरा, मतलब पूरा एकदम, मतलब कोई लगता भी है चीज कि को हाँ वो ढंग मिस से बना रहा है कोई वीडियो। अभी फूडी मोना का शादी हो गया, पता था किससे शादी होने वाला, वो भी पता था पहले से। जानते हैं, मतलब जानते हैं, लेकिन उतना क्लोज नहीं है। एज एन इन्फ्लुएंसर जैसे जान पहचान होता है बस उतना ही जानते हैं। कहीं भी शूट वूट पे या फिर कहीं भी इन्फ्लुएंसर्स मीट पे हो जाता था बातचीत वगैरह। इन्फ्लुएंसर्स मीट कैसे ऑर्गेनाइज होता है? जैसे कि बहुत कम है जो बिजनेसमैन है, अपना कुछ नया मान लीजिए रिजॉर्ट ओपन हुआ है या फिर अपना नया रेस्टोरेंट ओपन किए हैं, तो वो क्या करते हैं कि सारे लोगों को इंडिविजुअली बुलाने के अलावा सारे लोगों को एक ही साथ बुला लेते हैं एक डेट पे। वो एक टाइप ऑफ पार्टी भी कह सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मीटअप भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक ही दिन में उनका जो सारा जितना वीडियो शूट है वो सारा हो जाता है, तो उसी को इन्फ्लुएंसर मीटअप कहते हैं। जैसे आपने बताया कि आपका वो मोए मोए वाला वीडियो कॉपी किया था किसी ने, मान लीजिए अगर आमतौर पे अगर मैं ही अगर कॉपी किया हूँ और इन्फ्लुएंसर बीट में मिल जाऊँ, क्या रिएक्शन रहेगा आपका? तो बहुत लोग मोए मोए वीडियो वायरल होने के बाद जहाँ भी निकलते थे कुछ कुछ लोग थे दूर से गाड़ी चला रहे हैं, दूर से मोए मोए। बस हाँ, ये चीज मेरे साथ भी मतलब काफी बार हुआ है, बहुत बार। वो वीडियो चलने के एटलीस्ट 2-3 महीने तक तो चला था वो। हाँ, कोई भी कहीं भी दिख जा रहा है मोए मोए, नाम नहीं पता मोए मोए। बस चेहरा से ही पहचान रहे हैं कि हाँ वही है। कभी ऐसा होता है सामने बैठा इंसान मेरा अगर कुछ कॉपी किया हो और सामने बैठा हो, तो कैसे आप उसको हैंडल कैसे करते हैं? क्या लगता है कि ये कॉपी क्यों किए? कुछ पूछा है अभी? बोल देता हूँ मुझे, क्या रिएक्शन आता है उनका? अरे आप तो मेरे वीडियो बना दिए। उनका क्या रिएक्शन रहता है? बना दिए, देखे नहीं थे पहले कि आप भी डाले हैं। हालांकि ये जानता सब कुछ है वो, पर सामने रह के अब बोलेगा थोड़ी कि हाँ आपका वीडियो देख के ही डाले हैं। जैसे आप लोग काम करते हैं, इतना अच्छा खासा पेज है, अगर आप ये काम नहीं करते तो क्या काम करते? मेरा तो पढ़ाई चल रहा है। मेरा भी बस। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? बीटेक। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो आगे का क्या प्लान है इसके अलावा? आगे का तो पढ़ाई का ऐसा कुछ सोचे नहीं है, बिजनेस है पापा का। तो और पेज का फ्यूचर कहाँ तक आप लोग देखते हैं? कहाँ ले जाना चाहते हैं इस पेज को? बहुत आगे, कोई लिमिट नहीं है। ओके, एक हम लोग का कॉन्सेप्ट है दिस और दैट, वीडियो बनाना या एडिटिंग करना? एक्टिंग। आपको? एक्टिंग। चाय या कॉफी? चाय। दोनों नहीं, कभी कभार, मतलब ऐसा कोई तीसरा जरूरी ऑप्शन, तीसरा नहीं, ऑप्शन। मतलब जरूरी नहीं है कि चाय चाहिए ही है या कॉफी चाहिए ही। मतलब अगर ठीक है मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है उसका। जुबली पार्क या दलमा हिल? दलमा हिल। दलमा हिल। इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट्स? इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टा रील। रील की बात आई तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, किस तरह के रील आपके फीड में ज्यादा आते हैं? बताया था अपनी ही रील। हाँ, नहीं मतलब 2-4 सिटी पेजेस को मैंने फॉलो किया, तो वो है मतलब सारा मिक्स है, तो उस पर कोई जरूरी नहीं कि वो लोग आएंगे। बहुत इन्फ्लुएंसर्स को भी मैंने फॉलो करके रखा है, तो उन लोग के भी आते रहते हैं। आजकल बहुत गलत तरीके की चीजें भी आती हैं फीड पे,
जो कि नहीं होना चाहिए। अब और बाकायदा अच्छी खासी पेज है आपका, तो कभी ऐसा हुआ है कि उस पेज से आपने इस पे रेस्ट्रिक्शन डाला हो कि ये ना हो, कभी उसको मना किया है आपने कि ये मत करो? तो नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन नॉट इंटरेस्टेड तो आप पे नहीं आया ना, आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें बंद होनी चाहिए कभी इस पे? बहुत सारा ऐसा चीज है जो बंद हो जाना अब चाहिए। वो हमारे अकेले करने से तो नहीं होने वाला है ना। मतलब आप लोगों ने कभी ऐसे किया नहीं है? जैसे कि हम लोग न्यूज फीड में तो पहला बात तो आता ही नहीं है वो सारा चीज, क्योंकि हम लोग का फीड में वही फॉलो करेंगे। ट्रैवलिंग, झारखंड का खूबसूरती, यही सब ही ज्यादा आता है। तो बीच बीच में कभी कभार आ जाती है, स्किप जिसको जो करना करो, पर्सनल ओपिनियन। किसी पे आप लोग ऐसा एलिगेशन नहीं लगाते। ओके, बैक टू द टॉपिक। सुबह का शूटिंग या रात का शूटिंग? सुबह का दोनों। स्ट्रीट फूड या 5 स्टार रेस्टोरेंट? स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड में क्या पसंद है आप लोगों को? बहुत कुछ है, तो अधिकतर अभी कहीं भी जाते हैं दोनों तो पहले चाय दुकान पे ही रुकते हैं। बहुत सारे स्ट्रीट फूड है। हम लोग क्या ज्यादातर चना चिल्ली, हाँ, चना चिल्ली और मशरूम चिल्ली हम लोग मशरूम दोनों का चिल्ली। फेमस है। मतलब हम लोग दोनों का पसंद है। पिज्जा या बर्गर? पिज्जा। पिज्जा। थिएटर में फिल्म देखना या ओटीटी? हम देखते ही नहीं है, बहुत थिएटर पे जाते हैं कभी कभार। लास्ट फिल्म आपने कौन सी देखी थी? ये एक रिसेंटली आया था अभी जो भास्कर, लकी भास्कर। लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डेड वीडियो? रिकॉर्डेड। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो। ट्रेंड्स फॉलो करना या खुद अपना ट्रेंड सेट करना? अपना ट्रेंड लाना। वही सेम, अपना ट्रेंड लाना। कुछ ऐसा ट्रेंड जो आप लोगों ने लाया, पहले वो नहीं था, आप जैसे शुरू किए, वो उसके बाद लोग कॉपी करना शुरू किए? है सोनू टेंट खोल पे हाँ, एक वीडियो था हम लोग का, वो भी रिसेंटली बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। एक था कि हम लोग एक पार्टी में गए हुए थे, तो और ये कह रहे थे कि खाना हम खा रहे हैं, मतलब हम लोग ऐसे ये आए मेरे पास, खाना क्या खा रहा है, कौन है तुम, कौन है मेरे से पूछे जा रहा है। तो हर हम प्रिटेंड कर रहे हैं एज ए गेस्ट है हम, तो हम कुछ बोल नहीं रहे हैं उसको। लास्ट में बोलते हैं कि सोनू टेंट खोल पे, मतलब उनको पता नहीं कि हम टेंट वाला आदमी है, हाँ। ऐसे करके। मतलब ये वाला ट्रेंड वीडियो हम लोग बनाए थे, तो उसके बाद ये मतलब काफी ट्रेंड वो पे ऑलमोस्ट चला हम लोग का कितना 30 या 40 मिलियन के आसपास हो गया था वो। 40 मिलियन। हाँ, 35-40 मिलियन के आसपास। अभी तो वीडियो बहुत नीचे चला गया है, तो लगभग हम लोग उसको 32 मिलियन पे देखना छोड़ दिए थे। 32 मिलियन तक देखे थे हम लोग उसको। अगर यही चीज़ यूट्यूब पे होती तो कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होता। तो इंस्टाग्राम तो उसके लिए पैसा आई डोंट थिंक कि देता होगा, तो कैसे मैनेज होता है घर का चीज़, पैसा कहाँ से आता है? पेज अगर देखा जाए तो पेज ऐसे हम लोग का हॉबी चलता है, फुल टाइम हम लोग इस पे नहीं रहते हैं। अगर हम लोग दे भी रहे हैं तो दिन में 3-4 कोऑर्डिनेट करके दिन का 1 घंटा निकाल लिए कि हाँ भाई शूट करना है, कुछ करना है, कर लिए। बाकी अपना नॉर्मल जैसा लाइफ जीते हैं वैसे ही है हम लोग का। तो लगभग 1 महीने का अगर देखा जाए तो लास्ट मंथ आप लोगों ने कितना अर्न किया था पेज से? लास्ट मंथ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है हम लोग का। देखा जाए तो किसी मंथ हम लोग का 1 लाख भी हो जाएगा, किसी मंथ हम लोग का, जैसे कि सीजन आता है आपका दुर्गा पूजा, जिस टाइम ऑफर्स बहुत ज्यादा रहता है, इंस्टाग्राम से तो कुछ आता नहीं है, स्पॉन्सर से जो आता है उस टाइम हम लोग का मोस्टली 2.5-3 के आसपास हो जाता है। तो 5-6 लोग जो हैं उनमें डिवाइड होता है? नहीं, डिवाइड होता है चंदन भैया और मेरे में, क्योंकि जो मोस्टली एफर्ट है वो दोनों हम ही लोगों का रहता है। बाकी जब जितना जिन लोगों को पेमेंट करना रहता है, कभी इन लोगों को लेके जाता है, कभी इन लोगों को बोलने का ऑप्शन नहीं देता है कि हाँ आप अपना खर्चा से कुछ करिए। ले कभी जा रहे हैं, गाड़ी का तेल से लेके खाना तक सब मेरे ही है। तो एज ए दोस्त हमेशा साथ देते हैं। क्या कभी अगर आप इनको शूट में नहीं ले गए तो इनके लिए फिर पेमेंट का ऐसा कोई ये नहीं है? पेमेंट देखिए, पेमेंट इन लोगों को ऐसा भी मिलता भी नहीं, एज ए दोस्त ही साथ रहते हैं लोग, क्योंकि हम लोग का वैसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग कभी बनाया ही नहीं है कि इन लोगों को भी पेमेंट करना है। लेकिन हाँ, अगर कभी लेके जा रहे हैं तो ईच एंड एवरीथिंग का खर्चा वो मेरा ही है। जो लास्ट आपने शूट किया था उसमें लगभग कितना का खर्चा आया था? लास्ट वीडियो कौन सा था? आप रिसर्च किए होंगे तो आप मोए मोए की बात कर लेते हैं। उस पे जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं। बस चाय वाय पिए थे, उसके बाद हम लोग चल गए थे शूट करने। मतलब कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, बस इसमें खर्चा बहुत कम ही आता है। अगर कभी ट्रैवल कर रहे हैं कहीं तो थोड़ा बहुत। मोस्ट एक्सपेंसिव कोई अगर वीडियो? IIT खड़गपुर। मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो एक है बिष्टुपुर का। अच्छा, वो बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव हो। हाँ, बिष्टुपुर में हम लोग ड्रोन से शूट कर रहे थे। तो क्या हाँ, हुआ वो वाला कि तो टाटा स्टील के जो सिक्योरिटी है, तो उनको लगा कि हम लोग टाटा स्टील का अंदर का कुछ शूट कर रहे हैं ड्रोन से, जो कि इलीगल है।
एक्चुअली हम लोग कर रहे थे शूट बिष्टुपुर का स्ट्रीट का। अब अभी ऐसा बात है कोई भी चीज ऊपर जाएगा तो दूर का चीज दिखेगा। तो वो फिर थाना में लेके गया ड्रोन छुड़ाने में हम लोग का बहुत ज्यादा लग गया था 15-20 के आसपास। 20,000 ड्रोन छुड़ाने में लग गया था। तो हम लोग वो वीडियो के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही सोचते हैं उसको अलग से कुछ नहीं सोचते। क्या रिएक्शन था थाने वाले जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर थे? यार सरप्राइज हो गया था अचानक, यार भाई शूट कर रहे हैं, नॉर्मल शूट कर रहे हैं, तुम भाई थाना में लेके जा रहे हो ड्रोन, क्या बात हुआ अचानक? तो 20,000 वो जुर्माना लिए या फिर घूस था वो एक टाइप का? जुर्माना ही बोलेंगे क्योंकि वो टाटा स्टील के द्वारा ही कंप्लेन किया गया था वहाँ पे। 20,000 पे करना पड़ा। अब सारा डिटेल में तो हम खुद भी नहीं गए हैं क्योंकि वो जो ड्रोन यूज कर रहे थे हम लोग वो एक थर्ड पार्टी ड्रोन था, एक दिन का और यूज कर रहे थे, तो छुड़ाने वगैरह का काम वही किए थे। बाकी जो वो हम लोग को बोले अमाउंट कि हाँ इतना देना है, हम पे कर दिए थे उनको। वीडियो पोस्ट हुआ फिर क्या गया था व्यूज उस पे? तो हम लोग रैंडमली यूज, जैसे कि वीडियो देखिए हम लोग बिष्टुपुर का शूट कर रहे थे, खाली बिष्टुपुर ही नहीं दिखाते, अलग जमशेदपुर का एक स्टोरी क्रिएट करके बीच में एक छोटा सा बिष्टुपुर का क्लिप यूज होता है। कौन सा ड्रोन आप लोग यूज करते हैं? जैसे कि एज पर रिक्वायरमेंट अगर कुछ बाहर वगैरह जा रहे हैं तो Air 2s या फिर Air 3 या फिर लोकल हम लोग यूज़ करने के लिए हम लोग का मिनी है, मिनी कैटेगरी है ना, मिनी 2 उसको यूज़ करते हैं। हम लोग दिस और दैट पे थे, तो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी? फोटोग्राफी। जमशेदपुर की गर्मी या जमशेदपुर की ठंडी? ठंडी। कहाँ जाते हैं ऐसे ठंडा में आमतौर पर घूमने के लिए? कंबल के अंदर। काफी अच्छा जगह आप घूमने जाते हैं, तो कंबल के अंदर के अलावा और आप कंबल से बाहर कहाँ घूमने जाते हैं? बहुत जगह है, बिष्टुपुर, सांची, हम लोग घूमते रहते हैं। गर्मी में तो हालत खराब हो जाता है, ठंडा में मजा आता है। अच्छा, गर्मी में कहीं जमशेदपुर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, अगर इस गर्मी में अगर कहीं घूमने जाना हो जमशेदपुर में, डिमना लेक चले जाइए शाम को, या फिर सुबह सुबह उठ के पहाड़ भांगा चले जाइए। घूमने का तो नहीं बता सकते, पर एक बिष्टुपुर के बगल में एक है कोल्ड ड्रिंक, मसाला कोल्ड ड्रिंक का दुकान, वहाँ पे सोडा। काफी लोग जाते हैं सोडा चिल वगैरह करने। फेवरेट यूट्यूबर तो कैमरा वाला भैया आपका? राउंड टू हेल। कोई डायलॉग? खैर राउंड टू हेल के डायलॉग्स हम लोग नहीं यहाँ बोल पाएंगे। आपने फेवरेट कहा तो मेरे वो फेवरेट हैं। कुछ एक डायलॉग जिसमें थोड़ा वो सब चीजें ना आए। तो उसका एक डायलॉग है, मतलब जैन शफी का नाजिम दल्ले करके कुछ है ऐसा, तो वो मतलब ठीक ठाक है। एक शब्द में जमशेदपुर को कैसे डिफाइन करेंगे? प्यार, मोहब्बत। इंस्टाग्राम रील में कितना समय देते हैं? जरूरत के हिसाब से जितना पड़े। 1.5-2 घंटे। जमशेदपुर में सबसे फेवरेट जगह? डिमना लेक। सभी फेवरेट है, मतलब एक ऐसा कोई पर्सनल नहीं है। आपके चैनल का सबसे पहला वीडियो किस टॉपिक क्या था उसका पहला वीडियो का? आपका स्टेशन के बगल में जो आपका मंदिर है, क्या नाम है मंदिर का? पहाड़ के ऊपर जाता है, गोलपहाड़ी मंदिर। गोलपहाड़ी मंदिर। ओके, कितना गया था व्यूज उस वीडियो पे, कुछ ऐसे याद है अभी? याद तो नहीं है, वीडियो नहीं था, फोटो था, क्योंकि पेज जब स्टार्ट होता तब रील्स का कोई ऑप्शन नहीं था, फोटो ही पोस्ट होता था बस। इंस्टाग्राम में ऑप्शन नहीं था कि रील पोस्ट? इंस्टाग्राम रील तो अभी आया ही 3-3.5 साल हुआ के, पहले फोटोज था। उस समय टिकटॉक चलता था तो रील नहीं था, टिकटॉक बैन हुआ उसके बाद रील आया। सबसे फनी कमेंट? बहुत आते रहता है। कौन सा था, एक जैम स्ट्रीट वाला वीडियो था जिसमें देख देख चिल्ला रहा था। हाँ। तो उसने कमेंट में कहा है, तो चिल्लाने वाला वीडियो था, उसमें चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल तो रहा उसमें कोई बोलता है कि कमेंट किया, उबला हुआ अंडा मांग रहा है कोई, इस तरह का कुछ। जमशेदपुर के अलावा तो आप झारखंड में जाएंगे, झारखंड के अलावा कहाँ जाएंगे? झारखंड के अलावा हम जाना चाहेंगे कोलकाता, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं उत्तराखंड में? जमशेदपुर से रिलेट कर सकते हैं उसको, क्योंकि इधर भी अगर जमशेदपुर को 10 किलोमीटर जमशेदपुर से बाहर निकले तो गांव, पेड़ पौधे, पहाड़ यही है। उत्तराखंड में भी सेम चीज है, तो मेरे को अच्छा लगता है वहाँ पे। काफी खूबसूरत जगह है उत्तराखंड। और कोलकाता की बात की जाए तो कितना वो डिसिप्लिन जो वहाँ पे है, तो आप मतलब क्या प्रेजेंट करना चाहेंगे कोलकाता को? आप डिसिप्लिन तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, रूट के लेके बहुत अच्छे खासा मतलब का रूल है, लेकिन अगर आप कभी जाएंगे, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं कोलकाता से ही, तो हमको पता है वहाँ का डिसिप्लिन कैसा चलता है। क्या है सिनेरियो क्या? डिसिप्लिन इन द सेंस, अगर आप बोल रहे हैं कि ट्रैफिक सिस्टम ठीक है, लेकिन लोगों के अंदर डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन ठीक नहीं है वहाँ पे। क्या पूरा सिनेरियो आप हमें बताइए, क्योंकि हम लोग तो कोलकाता गए नहीं अभी, तो बाहर से बहुत खूबसूरत लगता है। रोड ट्रैफिक क्या है कि वहाँ पे सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो बसेस हैं, टैक्सी हैं, इतना रफ ड्राइव करते हैं इतना सिटी के अंदर। आप लोकल यहाँ पे अगर जमशेदपुर में कभी घूमेंगे, बस चलेंगे कैसे, नॉर्मल बस जैसे चलना चाहिए, वहाँ बस चलता है बाइक जैसा, इधर उधर काट कूट के निकल जाएगा पूरा।
आप सामने से पार और आपके सामने से स्पीड में पार हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपका हालत ट्रैफिक खराब है हो जाएगा। ओके, और कोई चीज कोलकाता के जो हम लोग को नहीं पता हो? वहाँ के लोग मतलब बहुत ज्यादा बैकवर्ड में ही रह गए, वो आगे नहीं आना चाहते हैं। यहाँ अगर आप जमशेदपुर में घूमे तो एक छोटा दुकान, गुमटी भी जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दुकान है जहाँ पे ऑनलाइन पे भरोसा नहीं है अभी तक। ऑनलाइन पेमेंट अभी भी कोलकाता में नहीं है? नहीं, कैश दीजिए भैया आप। कभी ऐसा हुआ जो आप पेमेंट किए, बहुत बार आपने बताया नहीं कि ऑनलाइन भी आ चुका है? बताते हैं क्या, ऑनलाइन नहीं रखते हैं भैया, वो तो नहीं ऑनलाइन में क्या होगा क्या पता नहीं कहाँ पैसा जाएगा, आप कैश ही दीजिए मेरे को। होता है, बहुत बार होता है। मतलब इलिटरेसी रेट थोड़ा सा डाउन है। तो वहाँ के लोग अपडेट नहीं होना चाहते हैं, खुद को अपडेट ही नहीं करना चाहते हैं वो लोग। पॉल्यूशन का क्या है कोलकाता में? बहुत ज्यादा, जमशेदपुर से ज्यादा कोलकाता में पॉल्यूशन? बहुत ज्यादा। किस प्रकार का पॉल्यूशन? मतलब नॉइस पॉल्यूशन, एक तो ट्रैफिक में आपका विंड एयर पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन। रात में आपको वहाँ तारा नहीं दिखता है, लाइट पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि आपको रात में अगर कभी आप बैठेंगे छत पे तो आपको सोचेंगे तारा देखेंगे, तारा तक नहीं दिखता वहाँ, इतना ज्यादा लाइट का पॉल्यूशन है। और स्मोक तो है ही, स्मोक के चलते भी नहीं दिखता है। अगर हम लोग बाहर से कोलकाता को देखते हैं तो काफी डेवलप दिखता है बाकी शहरों से, उसको बैंगलोर से हम लोग कंपेयर करते हैं बाहर से, तो ये कंपैरिजन फिर कैसे आ जाता है कि फिल्मों के चक्कर में, फिल्मों में दिखाया जाता है कोलकाता बहुत अपडेटेड है। अभी कोलकाता एक नया एक साउदर्न पार्ट जो बन रहा है, साउदर्न नहीं सॉरी नॉर्दर्न पार्ट, जिसको हम लोग न्यू टाउन के नाम से भी जान रहे हैं, तो वहाँ पे उसको दिखाते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस साइड में जिधर हावड़ा ब्रिज है, तो अभी भी पुराना बहुत सारा बिल्डिंग है। आप जैसे बताएं कि आप कोलकाता दिखाना चाहते हैं, तो आप किस पॉइंट पे दिखाएगा? मूवी जैसा उसका खूबसूरती या फिर कुछ कमियां भी? मूवी जैसे खूबसूरती भी दिखाना चाहेंगे और खामियां भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो उसका हेरिटेज था, ट्रम चलता था वहाँ रोड के सड़कों पे, वो बंद हो गया है। अब धीरे धीरे वहाँ पे जो येलो टैक्सी है, उसको हम लोग कोलकाता का हेरिटेज के नाम पे ही जानते हैं। स्टेशन से निकलते साथ हम लोग येलो टैक्सी में बैठ के जाना पसंद करते थे, अब वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। ये सारा चीज नहीं होना चाहिए, किसी को हम दिखाना चाहेंगे। जो ऑलरेडी हम गए थे कुछ दिन पहले, तो वीडियो में कवर भी किए येलो टैक्सी के बारे में। तो आपको नहीं लगता वो डेवलपमेंट हो रहा है? थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसके साथ अपना हेरिटेज को तो नहीं खोना चाहिए ना। जिस चीज के लिए तुम किसी जगह को जान रहे हो, तो उसी जगह को अगर वही सारा चीज को ही तुम हटा दो तो फिर क्या है। अगर फ्री में घूमने का मौका मिले कहाँ जाना चाहेंगे? फ्री में घूमने का मौका मिले, कहाँ जाना है? मेरे हिसाब से तो एक इग्लू करके कोई जगह है। मैंने बैंकॉक बोल रहे थे। वहाँ तो बाद में जाएंगे, पहले इग्लू करके एक जगह है, वहाँ मेरे को काफी मतलब जाना है, एक बार तो जाना ही जाना है। आप कहाँ? बैंकॉक? क्या हमको बस घूमना है, कहीं भी वो कहीं भी ले चलो। नहीं, एक बार हम लोग डिस्कस करे थे, इनको थाईलैंड वगैरह का प्लान है सर। कि अब तक का सबसे यादगार शूट? यादगार शूट अगर देखा जाए, हाँ मेरे को याद है, हम लोग एक बार स्टेशन वाला कुछ शूट कर रहे थे। नॉर्मल एक जैसे कोई यात्री आते हैं तो उनको क्या किन किन चीजों का सामना ऐसा करना पड़ता है, तो हम लोग स्टेशन में कुछ ऐसा शूट करे थे, तो उस पे हम लोग को शायद काफी टाइम लगा था। उसमें टाइम इसलिए लगा था क्योंकि हम बंगाली है, मेरे को भोजपुरी टोन आता नहीं हाँ है। भोजपुरी टोन। अब उसमें वीडियो में था कि हम लोग का स्क्रिप्ट में ऐसा था कि भोजपुरी टोन में बोलना है, वो मेरे से नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट हम लोग कम से कम 20-25 बार रीटेक ले लिए। नॉर्मल एक यात्री रेलवे स्टेशन पे आते हैं, तो जैसे कि मुझे रोल दिया गया था कि दुकान के अंदर जाके सामान बेचना है, यात्री जो भी आते हैं, तो इन सब चीजों में मतलब जैसे इनको बंगाली है तो इनको बिहारी वाला दिया गया था, मेरे को दुकान के अंदर एज अ सेलर रखा गया था, तो इन सब चीजों में खुद ही जैसे स्क्रिप्टिंग की है, हाँ। भोजपुरी में बोलना, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। और जैसे बहुत बार स्टेशन के आप बाहर जाइए तो टेम्पू वाले बस वाले सब खड़े रहते हैं, बुलाते हैं, तो वो चंदन भैया कर रहे थे, तो पहले हम ही किए, फिर हमसे भी नहीं हुआ, चंदन भैया किए, ये भी किए, तो वो सब में काफी टाइम लग रहा था। मतलब क्या था डायलॉग वो भोजपुरी वाला? डायलॉग तो जैसे कि एक था कि ये दुकान में थे, मोस्टली ऐसा होता है कि इंक्वायरी सेक्शन में ना जाके लोग दुकान से जाके दुकान पूछते से हैं भैया पूछने ट्रेन लगते कितने बजे आएगा, तो ये फिर भड़क जाता है उसमें कि हम अपना सामान बेचे या आपको इंक्वायरी ही बताते रहे, मतलब तो ऐसा करके कुछ डायलॉग क्या था? थोड़ा सा डायलॉग तो याद भी नहीं, गाली वगैरह था शायद उस पे, थोड़ा बहुत था, मतलब उस टाइप का नहीं था बट था। कौन सा कंटेंट बनाने में ज्यादा मुश्किल होता है, वीडियोस या फिर प्रमोशन? वीडियोस में, क्योंकि वीडियोस में चाहिए मेरे को परफेक्शन,
एकदम इंट्रोड। अगर वीडियो, बहुत सारा वीडियो ऐसा बनता है कि बनाने के बाद कुछ अगर पॉइंट इसमें मिसिंग लग रहा है तो वो वहीं ड्रॉप हो जाता है। बहुत दिन बाद जाके कुछ इसमें एडिट होता है, फिर अपलोड होता है। वीडियो तो अच्छा चाहिए एकदम। बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं, शायद भूख लगी हो, तो जमशेदपुर का सबसे फेवरेट आपका फूड स्टॉल जहाँ पे हम लोग भी जा सकें, खाओ गली में है बहुत सारे। कोई पर्टिकुलर जिसका अगर आप नाम लेना चाहें? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, पर खाने से मतलब है। हाँ मतलब ऐसा कोई फेवरेट नहीं है कि उसी जगह पे ही जाना है, कहीं भी मिले। कदमा गया तो कदमा में कोई है, बिष्टुपुर गया तो बिष्टुपुर में है, साक्षी गया तो साक्षी में है, सब जगह अलग अलग। Okay, आपने बताया कि आप मूवीज नहीं देखते हैं, आप मूवीज देखते हैं, कोई एक फेवरेट मूवी आपका? ऐसा तो मतलब कोई एक फेवरेट पसंद है तो कोई एक नहीं है पसंद। कोई एक फेवरेट डायलॉग? केजीएफ का एक है, मतलब केजीएफ मूवी एक बार हम देखे थे, उस पे है मतलब। हाँ एक था, मतलब वो कोई फनी नहीं है, मतलब उस पे था कि समंदर कितना गहरा है, ऐसे इस तरह का कुछ है, भूल गया वो, सही से याद नहीं है। आप लोगों को सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट कब हुआ खुद पे कि हाँ अब हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं हुआ कभी। नहीं, मेरे को तो हुआ है, इनके लिए हुआ है। एक बार क्या हुआ कि हम लोग किसी ऐसा मतलब कोई मीटिंग वगैरह में ही गए थे, तो इनको पहली बार स्पीच देने का मौका मिला था, तो मेरे को तो काफी प्राउड हुआ था कि पहली बार कोई मेरे साथ रह के स्पीच देने गए थे। तो शायद वो बिष्टुपुर का कोई एक होटल था, वहां पे गए थे हम लोग, तो इनको स्पीच देने का मौका मिला था, तो मेरे को काफी अच्छा लगा था वो चीज कि हाँ चलो कोई तो है। मतलब क्यों बुलाया गया था? होली का टाइम था वो, होली का कुछ शायद ऑर्गेनाइज वो लोग कर रहे थे, तो उस पे कुछ स्पीच वगैरह था, तो अच्छा लगा था वो चीज। अब एक हम लोग छोटा सा करेंगे फोन को लेके आपके। हाँ, मोबाइल फोन, कौन सा फोन आप लोग यूज करते हैं? आईफोन ही 13। पैसा तो काफी आ रहा है फिर तो इससे। क्या कह रहे थे हम लोग, EMI नहीं चुका पा रहे थे। हाँ वही, मतलब दोनों का EMI खत्म ही नहीं हो रहा है। फोन EMI पे, बाकी जो इक्विपमेंट है वो सारा। वही तो मैंने बोला, पैसा तो आ रहा है। अच्छा, आपके फोन में सबसे पुराना फोटो कौन सा है? सबसे पुराना फोन में तो नहीं है शायद। इस फोन पे नहीं है, दूसरा फोन है जो कि लाइन है। इस फोन पे वही एक फोटो है, जिस दिन मैंने आईफोन खरीदा था वही फोटो क्लिक। आप दिखाना चाहेंगे कौन सा फोटो है? हाँ दिखा देंगे जरूर। फोटो तो नहीं है, वीडियो है। मैंने जिस दिन ये लिया हुआ था फोन, तो उसी का वीडियो मैंने बनाया था। जिस दिन खरीदे थे उसी दिन का। आखिरी बार फोन पे किससे बात की थी आपने? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इन्हीं से हुआ था। ऑफकोर्स, तो फिर आप कभी नहीं से हुआ होगा। आप लोगों के अलावा किससे बात की थी, आप एक दूसरे के अलावा? सुबह मैंने अपने छोटे भाई से बात किया था बस। मेरा एक दोस्त है जिसका शादी है। अच्छा। व्हाट्सएप में सबसे ज्यादा लंबी चैट किसके साथ है आप लोग? किसी के साथ नहीं, हम चैट में बहुत ऑकवर्ड कर देते हैं। तो कुछ भी अगर बात करने के स्टार्ट करे, कॉल कर भाई। आपका? नहीं, हम भी किसी से बात नहीं करते चैट में उतना। ओके, आपके फोन में होम स्क्रीन पर कौन सा वॉलपेपर है? तो चेंज होता रहता है। नहीं, मेरे लगभग 3-4 महीने से यही है। मेरे तो सिंपल ही है जो है। मतलब गर्लफ्रेंड का कोई खास ऐसा ये नहीं है कि आपको फोटो सामने ही रखना होगा? जरूरी नहीं है, दबाव प्रेशर ऐसा मेरे को नहीं, इनका ही बता रहे हैं, मतलब कुछ रिलेशन जितना चाहो प्राइवेटी रखो तो ही हाँ। अच्छा है। फोन में किस ऐप पे सबसे ज्यादा टाइम आप लोग का जाता है? इंस्टाग्राम। सेम इंस्टाग्राम। आखिरी गूगल सर्च कौन सा था आप लोग का? मैंने कुछ एक 4-5 पेज का इंग्लिश मैंने वर्ड हिस्ट्री डिलीट करके नहीं बताना। अच्छा ठीक है, तो 4-5 पेज का कुछ इंग्लिश वर्ड था, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना था, तो वही किया था मैंने। YouTube to MP3, YouTube से अच्छा, हाँ, डाउनलोड करके मतलब MP3। इंस्टा टू गैलरी, इस तरह का कुछ। इनकॉग्निटो मोड की अगर बात करूं तो उस पे क्या सर्च हुआ था लास्ट? वो तो मुझे पता ही नहीं है, क्या कहा आपने? अच्छी है। नहीं तो मतलब नहीं, सही में नहीं पता है मुझे। व्हाट्सएप सबको यूज करता है, कोई ऐसा नहीं जो व्हाट्सएप यूज नहीं करता हो। सबसे ज्यादा इमोजी कौन सा आप लोग यूज करते हैं? लाफिंग वाला। मेरे में भी लाफिंग वाला है, जैसे नॉर्मल अभी हंस रहे बस वो हंसने। वो तो नहीं, हाथ नहीं रहता, आंसू निकल जाता है हंसते हंसते। आखिरी बार कौन सा मीम आप सेव किए थे? याद नहीं। मीम तो हम सेव नहीं किए थे, बट एक वीडियो है तो उसको बनाना था तो सेव किए हुए। कौन सा वीडियो? वो एक बाइक का वीडियो है, कोई
सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे आप जब साथ में शूट करते हैं तो कौन समय बिताता है? कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। काम के समय काम। सबसे अच्छा मीम्स कौन बनाता है? सबसे गुस्से वाला कौन है? चंदन भैया। चंदन भी, हाँ। कभी ऐसा गुस्सा वाला इंसिडेंट कुछ? नहीं मतलब ऐसा गुस्सा नहीं होता है, गुस्सा में काम को लेके ही कभी काम अगर को लेके- परफेक्ट नहीं हो पा रहा तो उस पर थोड़ा हम लोग कभी कभार थोड़ा मस्ती मजाक वाला एज mood अ में बिग रहते हैं। ब्रदर मतलब डांट देते हैं कभी। हाँ वो क्या है कि पेज का एक बैकबोन है, उंगली कहते रहेंगे हुआ हुआ। ओके। सबसे ज्यादा बोरिंग कौन है? बोरिंग कोई नहीं है, साथ में करके कभी बैठ जाइए तो पता चलेगा बोरिंग कौन है। कौन हर लास्ट मिनट पर मना कर देता है कि आज तबीयत ठीक नहीं है, आज हाँ। कोई खास वजह होती है या फिर ऐसी मन नहीं नहीं हो वजह रहा है, होता है ठंडा लग रहा है? इसलिए नहीं हो पाता। कभी काम आ गया, कभी जैसे अभी मान को पुल का बात कर रहे थे तो उस पे जाम ज्यादा है, टाइम हाँ, नहीं बहुत बार तो मान को पुल से वापस घर के जाना देता है। है। गर्मी के टाइम में अक्सर होता है कि ज्यादा गर्मी पड़ता है तो दोपहर रहता है तो नहीं कर पाते हम लोग। सबसे ज्यादा नर्वस कौन होता है आप लोगों में से? पहले तो हम ही होते थे बट अब बराबर हो गया है दोनों। सबसे ज्यादा फनी कौन है? दोनों ही है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर रिएक्ट कौन करता है? हम नहीं करते हैं क्या रिएक्शन रहता है? मोस्टली, जैसे कि हम लोग मीम्स देखते हैं तो देखना हाँ, कमेंट कभी किए हैं आप पेज से किसी और मीडिया होस्ट पे? हाँ करते रहते हैं। क्या लास्ट आपने क्या कमेंट किया था? एक किसी का वीडियो देखे थे हम, वो सुबह सुबह मॉर्निंग में पूरा मिस्ट जैसे रहता है सुबह सुबह, फॉगी वेदर, उसके ऊपर कोई बनाया था, वो झारखंड का ही था कहीं का, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था तो उसमें कमेंट किए थे। अभी यार थोड़ी देर पहले करके आए। मीम्स पे कभी कमेंट किए हैं आपने पेज से? नहीं, मीम्स को बस मीम्स की तरह ही देखे, पसंद आया स्क्रॉल कर दिया। सबसे ज्यादा फैशनेबल कौन है? चंदन भैया। हाँ, कुछ ज्यादा फैशन में रहता है? हाँ, उनको ज्यादा थोड़ा fashion महंगी भी नहीं चीजों का रहता। शौक है उनको। जैसे ब्रांड्स या फिर Brands बोल सकते हैं कि कपड़ा से लेके जूता तक उनको ब्रांडेड ही। फिट एंड फाइन। ओके। कंफर्ट जरूरी है उनके लिए। लुक्स को लेके सबसे ज्यादा सीरियस कौन है? आकाश भैया। चंदन भी आकाश भैया क्या क्या रहता है पर्टिकुलर उनका कुछ एक? जाते हैं कभी हम लोग ट्रिप के साथ में रहते हैं, हम लोग इधर रेडी उड़े तैयार होके नहा के मुंह पोछे तैयार, वो देख रहे क्रीम लगा रहे, क्या क्या लगा रहे। हाँ, करो भाई तुम। ठंड का मौसम चल रहा है, हर कोई पिकनिक मनाना चाह रहा है। अगर 5 स्पॉट आप कुछ ऐसा बताए पिकनिक स्पॉट जहाँ पे नॉर्मल फैमिली जा सकती है? दसम फॉल, चांडिल डैम, पालना डैम, छोटा वाकी डैम, डोबो डैम, बिरना लेक। अगर जो टेम्पररी फैमिली है जैसे कि गर्लफ्रेंड को लेके जाना हो, कोयो वो के अलावा वहाँ पिकनिक तो नहीं मनाई जा सकती ना? तो गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक मनाता भी कौन है? नहीं, कई लोग हैं जो गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक पे जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। तो जुबली पार्क है, मोदी पार्क है। चाय के लिए सबसे ज्यादा अच्छा स्टॉल फूड है जमशेदपुर? लाल जी। लाल जी साक्षी, साक्षी। साक्षी में कहाँ पे? जुबली जुबली पार्क के पार्क। ऊपर। जमशेदपुर में खाने के शौकीन जो लोग हैं काफी ज्यादा हैं और हर जगह स्टॉल भी है। कोई 5 सबसे अच्छा स्टॉल जहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता हो? ऐसे पर्टिकुलर स्टॉल नहीं है, खाओ गली में चले जाइए, वहाँ पे सारा खाना आपको अच्छा मिलेगा। सॉरी, एग्री को खाओ गली है, वहाँ पे भी अच्छा मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे साक्षी में भी मिल जाएगा आपको अच्छा। और एक आपका उधर जहाँ पे उधर क्या नाम है जगह होगा, यहाँ पे धुसका मिलता है, वो गुरुद्वारा रोड पे। गुरुद्वारा रोड वहाँ पे। अगर जमशेदपुर में अगर हम बाहर से आ रहे हैं घूमना हो तो सबसे पहले कहाँ घूमे जो ऐसा लगे कि हाँ ये शहर घूमने लायक है? ऐसे जुबली तो जुबली पार्क फेमस है। जुबली पार्क, क्योंकि इतना बड़ा पार्क और इतना डेकोरेटिव और इतना क्लीन एंड क्लियर, वो भी विदाउट एनी फीस, ये कहीं नहीं है। जुबली पार्क का कुछ नेगेटिव पॉइंट अगर आप बताना चाहें? पार्किंग नहीं है। ओके, उसके अलावा? कुछ नहीं है वहाँ पे, बाकी सब सारा ठीक है। फुलफिल है उस। हाल ही में हम लोग गए थे जुबली पार्क देखने के लिए कि क्या है कैसे है। तो हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम है वो तो खैर हर जगह पे है, काफ़ी नेगेटिव वे में है वहाँ पे। तो कभी आप लोग को इस पे आप सोचे कि इस पे वीडियो किया जाए कि ये चीज़ें थोड़ी पब्लिक प्लेस है और यहाँ पे उस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? अब देखिए, ये तो उसका पर्सनल मैटर है, हम किसी को जाके बोल नहीं सकते कि भाई तुम यहाँ मत आओ। एक मैसेज टाइप की, हाँ ये मैसेज टाइप देना हो तो हम एकदम बोलेंगे कि भाई अगर जाना ही है तुमको तो कोई अच्छी जगह पे चल जाओ, पब्लिक प्लेस को गंदा मत करो, बोल तो नहीं सकते ऐसे।
कि आप लोग शूट करते ही रहते हैं, कभी ऐसा देखे जोली पार्क के अलावा जहाँ पे ये सब चीजें चल रही हैं जो नहीं चल रही हैं? डायमंड पार्क में, यहाँ पे मुझे पर डिमना लेक में कभी ऐसा हुआ है जो पुलिस विभाग को आप हेल्प किए हों? नहीं, ऐसा जरूरत तो नहीं पड़ा। कभी नहीं हुआ। आमतौर पे यहाँ पे चेकिंग बहुत ज्यादा रहता है, हर गली में एक रोड पे चेकिंग हो ही रहा है। कभी ऐसा हुआ पकड़े गए और पेज का दिखाया कि हम भाई सेलिब्रिटी हैं तो छोड़ो? नहीं, हम पेज का ये सब इस्तेमाल तो नहीं करता हूँ। गलत जगह अगर हम गलत हैं, हेलमेट नहीं पहना तो हाँ भाई गलत हैं, फाइन चुका के निकले हैं। फाइन भरे हैं? और मैक्सिमम कितना फाइन भरा आपने? मैक्सिमम कितना भरे थे? हेलमेट का था 1000 रुपया। आपसे हम कार का भरे थे एक बार 5000 नहीं 4500 के आसपास। कैसा लगा था वो एक्सपीरियंस, इतने इस पोजीशन पर होने के बाद 4000 भरना? इंश्योरेंस नहीं था कार में, सीट बेल्ट वगैरह नहीं था तो भरे थे। अच्छा, फेमस होने का क्या फायदा है? फायदा तो नहीं है कुछ, बुराई है बस। कोई फायदा नहीं फेमस होने का। क्या बुराई क्या क्या? अब पब्लिकली मस्ती मजाक तक नहीं कर सकता। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आपस में 10 लोग अड्डाबाजी कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, 2 से जूम करके वीडियो बना लिया, पोस्ट कर दिया स्टोरी में, ग्लिम्स ऑफ जमशेदपुर स्टोरी स्पॉटेड। कि अभी जो है हर कोई वीडियो बना रहा है, बच्चा हो बूढ़ा हो, हर किसी के पास में फोन है। आप इंस्टाग्राम खोल रहे हैं तो हर कोई रील बनाने में लगा हुआ है। जो एक नया बच्चा स्टार्ट करना चाहे, आप उन लोगों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? क्या सलाह रहेगा? क्या अगर गाइड करना तो कैसे गाइड करें? स्टार्ट करो लेकिन खत्म मत करो। बहुत लोगों को स्टार्ट कर दिया, 4 दिन बाद खत्म, भूल गया। अगर भाई तुमको करना ही है सही से, इसका कोई एंडिंग पॉइंट है नहीं, करते जाओ, कंसिस्टेंट रहो। 4 दिन देखा, सबको देखता है कि हाँ व्यूज आ रहा है, इतना व्यूज आ रहा है वीडियो बनाने से, चालू कर देगा, नहीं आया व्यूज छोड़ देगा। तो कंसिस्टेंट रहो, काम करो, सीखो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। अचानक से थोड़ी है कि आप हम ले लिए सारा लैपटॉप ले लिया, अब मेरे को सब वीडियो तो वही बनाएगा भाई, तुम आता तो नहीं है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या एक टूल है, अब वीडियो बनाएगा तुम 3rd क्लास वाला, फिर सोचेगा मेरे को व्यूज आएगा इतना। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली सब सीखता है। किसी भी चीज में समय लगता है। ओवरऑल आप यही कहना चाहेंगे कि समय अगर दे तो ग्लिम्स एक और भी बन सकता है, ग्लिम्स के बराबर लोग आ सकते हैं। बराबर के बराबर, उसके ऊपर भी जा सकता है कोई। हम लोग भी जीरो से ही स्टार्ट किए थे आज यहाँ पे। धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमें इतना समय दिया। थैंक यू। थैंक यू। तो इनके मैसेज को ध्यान में रखा जाए, जो भी इन लोगों ने कहा। ओवरऑल इस इंटरव्यू का कंक्लूजन यही था कि अगर आप कोशिश करें तो आप हार नहीं सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आप भी एक जो खूबसूरती है किसी भी जगह की, वो भी आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही और इंटरव्यूज के लिए और अन्य खबरों के लिए बने रहे एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद। एंड फॉलो ग्लिम्स ऑफ जमशेदपुर ऑल्सो फॉलो ग्लिम्स ऑफ जमशेदपुर, क्योंकि इन लोगों ने इतना हमें टाइम दिया है तो इस टाइम का कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो जरूर इन्हें भी फॉलो करें। अगर जमशेदपुर की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो जरूर ग्लिम्स ऑफ जमशेदपुर पे जाएं, एक बार देखिए कि किस प्रकार से हमारा जमशेदपुर खूबसूरत। धन्यवाद।